नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज अपना बिहार शिक्षक भर्ती के लिए विश्व इतिहास का क्लास नंबर 2। ठीक है, कल हमने क्लास 1 का कराया है जिसमें हमने आप लोगों को भौगोलिक खोजों पढ़ा दिया है। ठीक है, आज हम पुनः जागरण पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में पूरा पुनः जागरण पढ़ने का। ठीक है, टोटल 15 से 16 क्वेश्चन है। इसी में हम आपको पूरा मतलब थ्योरी प्लस क्वेश्चन दोनों कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का क्लास हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पुनः जागरण का काल। ठीक है, पुनः जागरण का काल में पहला प्रश्न जो है उसमें क्या कह रहा है, आइए आप लोग देखिए। पुनः जागरण का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? ठीक है, पुनः जागरण का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? ऑप्शन ए में है इटली से, ऑप्शन बी में अमेरिका से, ऑप्शन सी में है रूस से, ऑप्शन डी में है फ्रांस से। तो आप लोग बताइए पुनः जागरण का प्रारंभ जो माना जाता है कहाँ से माना जाता है? देखिए, इटली में एक शहर है, ठीक है, या नगर भी बोलते हैं, उसका नाम है फ्लोरेंस। ठीक है, हम आपको यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। फ्लोरेंस नगर है, इटली में है। तो इटली के फ्लोरेंस नगर से पुनः जागरण का प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नंबर। ठीक है, इटली। आइए आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, पुनः जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए में है दांते को, ऑप्शन बी में है पेट्रॉक को, ऑप्शन सी में है मैकियावेली को और ऑप्शन डी में है राफेल को। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुनः जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो देखिए, एक महान कवि है, ठीक है, उनका नाम क्या है? दांते। ऑप्शन ए में जो लिखा हुआ है दांते उनका नाम है, उन्हीं को पुनः जागरण का अग्रदूत माना जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात का। आइए आज का 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर में क्या कह रहा है, देखिए। डिवाइन कॉमेडी किसके द्वारा लिखा गया काव्य है? ठीक है, डिवाइन कॉमेडी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है यह क्वेश्चन, तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए में है दांते के द्वारा, ऑप्शन बी में है पेट्रॉक के द्वारा, ऑप्शन सी में है मैकियावेली या ऑप्शन डी में राफेल। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप लोग बताइए कमेंट में। ठीक है, देखिए, डिवाइन कॉमेडी जो लिखा गया था वो दांते के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, दांते एक मतलब लेखक हैं, उन्होंने टस्कन भाषा में डिवाइन कॉमेडी का लिखा है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे कुछ बातें लिखा है, डिवाइन कॉमेडी में आखिर क्या चीज़ का चर्चा है उसको देखिए। डिवाइन कॉमेडी में दांते ने स्वर्ग एवं नर्क की काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया है। यानी कोई अगर मरने के बाद स्वर्ग में जाता है या नर्क में जाता है तो उसको वहाँ पे कैसा अनुभूति होता है, उसी को जो दांते हैं इन्होंने बताने का प्रयास किया है। ठीक है, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानवतावाद का संस्थापक किसे माना जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए में है दांते को, ऑप्शन बी में है पेट्रॉक को, ऑप्शन सी में मैकियावेली या ऑप्शन डी में राफेल को। ठीक है, तो आप लोग बताइए मानवतावाद का संस्थापक किसे माना जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी पेट्रॉक को मानवतावाद का संस्थापक माना जाता है। यह पेट्रॉक जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे? तो आप लोग याद रखिएगा, यह इटली के निवासी थे। ठीक है, कहाँ के? इटली के निवासी थे पेट्रॉक। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात का। आइए आज यहाँ पे देखिए कुछ बातें लिखा है, इसको देखिए। दांते के बाद पहले कवि जो दांते थे उसके बाद पुनः जागरण की भावना का प्रसारण करने वाला दूसरा व्यक्ति पेट्रॉक था। ठीक है, तो दूसरा व्यक्ति पेट्रॉक था और पहला व्यक्ति दांते था। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम विश्व इतिहास पूरा इस पर पढ़ाएंगे। देखिए, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, वो इस चैनल पर पूरा पढ़ा दिया गया है। ठीक है, कल से इस पर विश्व इतिहास क्लास चालू हुआ है। ठीक है, आप लोग प्ले लिस्ट में जाके इंडियन नेशनल मूवमेंट का वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, आइए आज का हमारा क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, डेकामेरॉन पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है, डेकामेरॉन पुस्तक काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसका किसने लिखा है? ठीक है, ऑप्शन ए में है बोकासियो के द्वारा, ऑप्शन बी में है पेट्रॉक के द्वारा, ऑप्शन सी में है मैकियावेली के द्वारा और ऑप्शन डी में है राफेल के द्वारा। ठीक है, तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, देखिए यहाँ पे जो दिया है ऑप्शन ए में बोकासियो इन्हीं के द्वारा ये डेकामेरॉन पुस्तक जो है लिखा गया है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए कुछ बातें इसके बारे में लिखा गया है, नोट में क्या है, इटालियन गद्य का जनक कहानीकार बोकासियो को माना जाता है। ठीक है, यानी इटालियन गद्य का जनक किसको माना जाता है? तो बोकासियो को माना जाता है। ठीक है, आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा।
एक पता ना कितनी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है द प्रिंस किसकी पुस्तक है, ठीक है। द प्रिंस नामक पुस्तक किसने लिखा है? ऑप्शन ए में दांते के द्वारा, बी में पेट्रॉक के द्वारा, सी में मैकियावेली के द्वारा और डी में राफेल के द्वारा, ठीक है। तो आप लोग बताइए किसकी रचना है द प्रिंस, ठीक है। देखिए हमने ऊपर आपको बताया कि दांते जो है उनका एक टस्कन भाषा में कौन सा बुक लिखे हैं, तो इन्होंने लिखा है डिवाइन कॉमेडी, ठीक है। आप लोग ये बात आप लोग याद रखिएगा। मानवतावाद का जनक जो हमने बताया था वो पेट्रॉक को बताया था, पेट्रॉक को मानवतावाद का जनक माना जाता है। इसका आंसर जो हो जाएगा द प्रिंस पुस्तक जो है किसने लिखा है, इसका आंसर हो जाएगा मैकियावेली, ठीक है। ऑप्शन सी नंबर आप लोग याद रखिएगा। आइए आज का 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक मैकियावेली को माना जाता है, ठीक है। पूछेगा आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसको माना जाता है, आप लोग बताइएगा मैकियावेली, ठीक है। आइए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। 7 नंबर देखिए द लास्ट सपर बुक है, द लास्ट सपर और मोनालिसा किसकी रचना है, ठीक है। इन्होंने 2 बुक लिखा है, एक द लास्ट सपर है और मोनालिसा है, ठीक है। मोनालिसा जो है काफ़ी प्रसिद्ध रचना है, आप लोग देखे भी होंगे कितने एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन ए में है लियोनार्डो दा विंची के द्वारा, ऑप्शन बी में है मैकियावेली के द्वारा, ऑप्शन सी में है राफेल के द्वारा, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि मोनालिसा जो है वो किन की रचना है, ठीक है। देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, लियोनार्डो दा विंची के द्वारा मोनालिसा और द लास्ट सपर लिखा गया है, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए जो ये थे इनके बारे में बताए हैं हम, लियोनार्डो दा विंची जो थे वह एक चित्रकार थे, एक मूर्तिकार भी थे, इंजीनियर भी थे, वैज्ञानिक भी थे, दार्शनिक कवि थे और गायक भी थे, ठीक है। एक ही आदमी में ये सब गुण था, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये नहीं था कि कोई मूर्तिकार होगा तो इंजीनियर नहीं होगा और वैज्ञानिक होगा तो कवि नहीं होगा, ठीक है। एक ही आदमी ये सब ही था, ठीक है। जितना भी लिखा गया है ये सब एक ही आदमी में गुण था, ठीक है, इसलिए वो काफ़ी महान है। यहाँ देखिए द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑन मैन किनकी रचना है, ठीक है। द फॉल ऑफ मैन और द लास्ट जजमेंट, ठीक है, किसकी रचना है आप लोग बताइए। तो ये ऑप्शन ए में है माइकल एंजेलो का, ऑप्शन बी में है राफेल की, ऑप्शन सी में है लियोनार्डो दा विंची की और ऑप्शन डी में है मैकियावेली की। क्या हो जाएगा इसका आंसर आप लोग बताइए। देखिए द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन ये जो लिखा गया है वो माइकल एंजेलो के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। जो किसमें है ऑप्शन ए में है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा माइकल एंजेलो के द्वारा ये बुक लिखा गया है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में है 9 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, पुनः जागरण काल में चित्रकला का जनक किसको माना जाता है, ठीक है। पुनः जागरण काल में चित्रकला का जनक कौन है, यही क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में जियाटो को, ऑप्शन बी में है राफेल को, ऑप्शन सी में दांते को, ऑप्शन डी में माइकल एंजेलो को, ठीक है। तो आप लोग बताइए ये पुनः जागरण का काल जो हम अभी करा रहे हैं इसमें टोटल 15 क्वेश्चन है और जो आपके एग्जाम में जब आएगा तो इसी 15 क्वेश्चन में से आएगा, ठीक है। तो आप लोग पूरा देख लीजिएगा, एक बार 2 बार देख लीजिएगा, पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर, देखिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। जियाटो जो है उन्हीं को पुनः जागरण काल में चित्रकला का जनक माना जाता है, ठीक है। आइए यहाँ पे देखिए पुनः जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार जो था इंग्लैंड का फ्रांसिस बेकन था, ठीक है। पूछेगा फ्रांसिस बेकन कौन था, तो पुनः जागरण काल में सर्वश्रेष्ठ और कोई निबंधकार था तो वह फ्रांसिस बेकन था, जो कहाँ का रहने वाला था, तो वह इंग्लैंड का रहने वाला था, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद किसने किया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में है मार्टिन लूथर ने, ऑप्शन बी में है फ्रांसिस बेकन ने, ऑप्शन सी में है थॉमस पेन ने और ऑप्शन डी में है इरास्मस ने, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए हम बताते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। मार्टिन लूथर के द्वारा जर्मन भाषा में बाइबिल जो है उसका अनुवाद किया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट लिखा गया है, आप उसको देखिए, नोट में है। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक मार्टिन लूथर था जो जर्मनी का रहने वाला था। इसने बाइबिल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया था। जो हमने आपको अभी ऊपर क्वेश्चन में कराया वही बात लिखा गया है कि कहाँ का था, जर्मन भाषा में अनुवाद किया था बाइबिल का और जर्मनी का रहने वाला था, ठीक है। आप लोग ये बात का ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये अभी। द फ्रेज ऑफ फॉली पुस्तक किसने लिखा है, ठीक है। ऑप्शन ए में है मार्टिन लूथर ने, ऑप्शन बी में है फ्रांसिस बेकन ने,
ऑप्शन सी में है टॉमस पेन ने, या ऑप्शन डी में है इरास्मस ने। क्या होगा इसका आंसर आप लोग बताइए। द फ्रेज ऑफ फॉली पुस्तक जो लिखा गया है वह किसने लिखा है? ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर बताइए। चलिए, इसका आंसर जो होगा वह इरास्मस हो जाएगा। ठीक है, यानी ये पुस्तक जो लिखा गया है वह इरास्मस के द्वारा लिखा गया है। किसमें है? ऑप्शन डी नंबर में है। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, आप लोग ये बात का ध्यान रखिएगा, इरास्मस हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो रचना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। रोमियो एंड जूलियट किसकी रचना है? ठीक है, रोमियो एंड जूलियट एक मूवी भी आया था, आप लोग देखे भी होइएगा। वो किसकी रचना है? ऑप्शन ए में है शेक्सपियर की, ऑप्शन बी में लियोनार्डो दा विंची की, ऑप्शन सी में है मैकियावेली की, ऑप्शन डी में है राफेल की। क्या होगा इसका आंसर आप लोग बताइए। रोमियो एंड जूलियट जो है वह शेक्सपियर की रचना है। ठीक है, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है शेक्सपियर की रचना है। आप लोग इसके बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए कुछ बातें लिखा गया है, ये देखिए। इंग्लैंड के रोजर बेकन को आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जनक किसको माना जाता है? तो इंग्लैंड के हैं रोजर बेकन। जब हमने आपको ऊपर पढ़ाया है, रोजर बेकन को आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर में क्या कह रहा है? गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता किसने लगाया था? ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है किसने दिया था? ऑप्शन ए में है बेकन ने, ऑप्शन बी में है शेक्सपियर ने, ऑप्शन सी में है न्यूटन ने, या ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, यानी न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण के नियम को दिया गया था। ठीक है, ये तो बात आप लोग जानते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या कह रहा है? प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया है? ठीक है, प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया है? ऑप्शन ए में है मैगलन ने। इसको हमने कल आपको पढ़ाया है, जो भौगोलिक खोजें पढ़ाए हैं उसमें वास्को डी गामा के बारे में, कोलंबस के बारे में, अमेरिको वेस्पुची के बारे में, मैगलन के बारे में सभी को पढ़ाया है, जिसका यूट्यूब पे प्ले लिस्ट भी बना दिया गया है आज। ठीक है, टीम के द्वारा प्ले लिस्ट बन चुका है, तो आप लोग जाके प्ले लिस्ट में कल का विश्व इतिहास जो कराए हैं क्लास नंबर 1 उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो मैगलन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए नंबर। देखिए वास्को डी गामा था, इसने क्या किया था? 1498 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है, केरल के कालीकट तट पर आया था और जमोरिन नामक शासक ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था केरल के तट पर। ये तो आप लोग को कल बताया था हमने। देखिए कोलंबस के बारे में बताया था कि इन्होंने 1492 ईस्वी में अमेरिका का खोज किया था, और अमेरिको वेस्पुसी जो है इसी के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा था। ठीक है, तो आप लोग ये बात को याद रखिएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आइए आज का अंतिम क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर में क्या कह रहा है? समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? यानी समुद्री मार्ग से, समुद्र के रास्ते पूरे विश्व का चक्कर किस व्यक्ति ने लगाया था? ठीक है, ऑप्शन ए में है मैगलन ने, ऑप्शन बी में वास्को डी गामा ने, ऑप्शन सी में कोलंबस ने, ऑप्शन डी में अमेरिको वेस्पुसी ने। ठीक है, तो हमने अब कल आपको पढ़ाया है इसको कि जो समुद्री मार्ग से पूरे विश्व का चक्कर जो लगाया उसका नाम था मैगलन। ठीक है, अब कमेंट में आप लोगों को ये बताना है कि मैगलन ने कब चक्कर लगाया था। ठीक है, ये आप लोगों का डांस रहेगा। कल का जो क्लास होगा उसमें आप लोग क्या पढ़ेंगे, आइए देखते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, कल का क्लास जो होगा उसमें हम लोग अमेरिका की क्रांति पढ़ेंगे और उसके अगले दिन हम लोग फ्रांस की क्रांति पढ़ेंगे। ठीक है, तो डेली जुड़े रहिएगा और अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।